अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में आपसे शेयर किया था कि हम अभी इस नए घर में अभी शिफ्ट हुए हैं। तो वैसे तो काफ़ी दिन हो गए यहाँ पे शिफ्ट हुए, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो हमें असेंबल करनी बाकी थी। हमने काफ़ी लोगों से बात भी की थी कि अगर कारपेंटर हो तो प्लीज़ हमें उनका कॉन्टेक्ट नंबर दे दे, लेकिन सभी ने कोशिश तो की, 2-3 मिल भी गए थे, लेकिन उनके पास शायद टाइम नहीं था, क्योंकि हर कोई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे अलग अलग काम में बिजी रहते हैं। तो ऐसी अगर छोटी छोटी बातें होती है, छोटे छोटे काम होते हैं, तो वो अवेलेबल नहीं रहते। और वैसे भी वो काफ़ी दूर से भी होते हैं, आने में टाइम लगता है उनको। तो काफ़ी दिनों तक ये चीज़ें ऐसे ही पड़ी रही थी। तो अभी हस्बैंड ने बोला कि चलो हम खुद ही लग जाते हैं। तो उनके पास तो सिर्फ छुट्टी का ही दिन था, तभी उन्होंने सोचा कि मैं खुद ही अभी मिरर असेंबल कर देता हूँ ड्रेसिंग टेबल के ऊपर। ये ब्लाइंड फोल्ड है, उसे भी उनको असेंबल करना था। टेबल भी अगर टाइम मिलेगा तो वो असेंबल कर देंगे। तो लगे रहे यहाँ पे खुद ही जमकर। उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये सब फिक्स किया था। कुछ चीज़ें आदमियों को अच्छे से मालूम होती है, अगर मुझे मालूम होती तो मैं भी कुछ हेल्प कर देती, लेकिन मैंने यहाँ सिवाय कैमरा होल्ड करने के कुछ खास किया नहीं था। बस एक ही बार मैंने सपोर्ट किया था एक हाथ से। तो मैं तो बहुत हैप्पी थी कि एक के बाद एक सारी चीज़ें अभी हल हो रही है, सेट हो रही है, असेंबल हो रही है। और माशाल्लाह मेरे हस्बैंड को अभी छुट्टी के दिन ये टाइम मिला था, तो उन्होंने ये भी कर दिया था, मिरर सेट किया था। और अभी ये ब्लाइंड कर्टेन है, ब्लाइंड फोल्ड जिसे हम बोलते हैं, वो भी उन्होंने लगा दिया था। मेरा तो यही मानना है कि जैसे लड़कियों को बचपन में सिखाया जाता है ना कि तुम ये सिलाई का, ब्यूटी पार्लर का कुछ ना कुछ कोर्स कर लिया करो, क्योंकि वो हुनर बोलते हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हर माँ बाप को अपने लड़कों से भी बचपन में यही कहना चाहिए कि थोड़ा सा या प्लम्बिंग का काम भी सीख लिया करो, फिर इलेक्ट्रिक का जो काम होता है वो भी सीख लिया करो, चाहे हमें सर्टिफिकेट मिले या ना मिले। लेकिन घर के अगर ऐसे छोटे छोटे काम अगर आया करेंगे, तो मतलब किसी को अगर टाइम नहीं है हमारे घर पे आने में, ये सब फिक्स करने में, तो खुद ही हम इमरजेंसी में लगाया करेंगे, है ना। तो कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है कि जैसे लड़कियों को कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, वैसे लड़कों को भी ये ट्रेनिंग देनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं भी अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग दिया करूँगी। मतलब तालीम तो चाहिए, ये स्किल होती है, भले ही सर्टिफाइड ना हो, लेकिन अगर होगी तो शायद होता है, हुनर कभी भी ज़ाया नहीं होता। जैसे देखिए मेरे हस्बैंड ने किसी और कारपेंटर का देख के ऐसे ही, मतलब काफ़ी उनको अच्छी नॉलेज है कारपेंटर में भी, प्लम्बिंग का भी, इलेक्ट्रिक वायर होगा। मुझे डर लगता है कभी कि आप ना ये चीज़ें टच ना किया करें, लेकिन वो तो कहाँ मानने वाले हैं। और ये जो ब्लाइंड फोल्ड है कर्टेन, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ 30 रियाल का आया था, 30 रियाल का। वो भी हज़ार से लिया था हमने। हमारे कमरों में जो 3 लगाए गए हैं अलग अलग कमरों में। मुझे कपड़ों के कर्टेन भी अच्छे लगते हैं डेकोरेशन के लिए, लेकिन इस बार हमने यही ट्राई किया है। नए डिज़ाइन में प्रिंटेड फ्लावर वो वाली डिज़ाइन भी थी, प्रिंट थी, लेकिन हमने ये प्लेन क्रीम, क्यों ये क्रीम कलर चाहिए था ना, ऑफ वाइट, तो हमें यही अच्छा लगा। फिर तो कुछ तय भी नहीं था कि हमें इस घर से कहीं और शिफ्ट होना था, लेकिन अभी घर दूसरे मिल नहीं रहे। फिर वो अलग से नया कानून आने वाला है कि हर अजनबी यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है। तो उसी वजह से ज़्यादा नए फ्लैट्स जो खाली पड़े होते हैं उनको रेंट में वो नहीं जा रहे अभी, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली वो सेल ही करने हैं। तो जैसे अभी हमारे जैसे जो नए आ रहे हैं रेंट पे रहने के लिए, उनको जिद्दा में आसानी से अपने रीजनेबल प्राइस में रेंट पे घर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ये मसला है या फिर ये गुड न्यूज़ है। कुछ लोग इसका अच्छे से फ़ायदा भी उठाएंगे, जो कि अच्छी बात है। हर किसी को अगर दूसरी कंट्री में अपना घर मिल जाए तो उससे बड़ी खुशी की और क्या ही बात हो सकती है। ये तो एक तरक्की की निशानी है ना, कि हम दूसरे देशों से हैं और यहाँ सऊदी में अगर हमारा खुद का घर हो तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। इंशाल्लाह हमें भी, पता नहीं, सोचेंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। अभी तो रेंट पर ही रह रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये मिला हुआ है घर, तो हम बहुत खुश हैं यहाँ पे। तभी ये सब असेंबल करे जा रहे हैं सारी चीज़ें।
माशाल्लाह देखो मेरे हस्बैंड ने ये मिरर और कर्टन फिक्स कर दिया था। और यहाँ पे मैं बच्चों को ब्राउन रोटी के साथ ये कुछ नया लबन है वो अप्लाई। वो बच्चे ना ज़्यादा डेली वो ब्रेड नहीं खाते, वो जो स्पंजी ब्रेड आता है वो नहीं खाते, उनको ये ब्राउन रोटी अच्छी लगती है। अभी मैं उसके ऊपर ये लबना को अप्लाई करूँगी। उसके बाद उसके ऊपर ज़्यादातर जो हमारी मेमोरीज के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है वो उस पर स्प्रेड करूँगी। कभी कभी उस पर अंडों की आमलेट भी बनाकर हम रख दिया करते हैं। कभी कभी चीज़ भी दिया करती हूँ बच्चों को, उनको अभी कैल्शियम की ज़रूरत है काफ़ी, हमें भी है, तो ये हेल्दी चीज़ें हैं। तो मैं तो बस यही ब्राउन रोटी जो 1 रियल की 4 रोटी आती है यहाँ जिद्दा में, वही हम ले आया करते हैं। और उसे फिर से थोड़ा सॉरी डोरबेल बज गए थे। वैसे जब हम इंडिया में थे तो डेली ब्रेकफास्ट में हम तो पराठे बनाया करते थे, वही चाय के साथ लिया करते थे, खाया करते थे। लेकिन यहाँ पे पता नहीं मुझे गंदम का जो आटा मिलता है यहाँ पे, उसके साथ में पता नहीं वो कैसी उसकी रोटियाँ बनती है, थोड़ी कड़क बन जाती है, वो जल जाती है और खाने में भी थोड़ा कड़वा टेस्ट लगता है। तो उसी वजह से हमें तो यही रोटियाँ एडजस्ट हो गई है स्टमक के साथ, डाइजेस्ट में भी अच्छी रहती है। कोई माशाल्लाह कोई अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अभी मैं यहाँ पे बनाने लगूँगी गोभी पत्ते की सब्ज़ी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके साथ में आगे अंडे की कड़ी भी बनाऊँगी, उसको भी मैं शेयर करूँगी। आप जाया ना करें, देखना पूरा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।